हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब के ऑडियो सेशन में। हम अब जो प्रश्नों की श्रृंखला डिस्कस कर रहे थे उसी पे अगला चरण ये है। तो जैसे कि हम देखें तो मेगास्थनीज, जिसकी इंडिका किताब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मेगास्थनीज कहता है कि विश्व विजयी सिकंदर भारत के कौपीनधारी साधु से पराजित हो गया था। ये मेगास्थनीज का कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम देखें तुलसी का पौधा। तो तुलसी के पौधे के बारे में आप खासियत नहीं जानते होंगे। तुलसी के पौधे की खासियत क्या है कि सूर्य की जो उष्ण यानी गर्मी होती है उसके हानिकारक तत्व को ये क्या करता है कि उसे रोक लेता है। और ये ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उसमें ओजोन परत के कारण ऐसा हो पाता है कि जिसकी उपस्थिति होने से ये रोक लेता है उस चीज़ को, है ना। तो ये देख सकते हैं कि तुलसी के पौधे की क्या मतलब खासियत है। अल्ट्रा वायलेट रेस में रोकने में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि चंदन का जो वृक्ष होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आपको पता है? ये भारत में कर्नाटक में पाया जाता है ना, चंदन का वृक्ष सबसे ज़्यादा। और एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है सर टॉमस रो का। तो ये कहते हैं टॉमस रो कि सूती ही नहीं, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के कला विकास में भारत चिरकाल से अग्रणी रहा है ना। तो सूती वस्त्र, ऊन और रेशम वस्त्रों में बहुत ज़्यादा भारत पहले प्राचीन काल से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। ये खुद सर टॉमस रो यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है इस चीज़ को। अब यदि हम देखें, एक कैट जॉस जैनी का कथन है। कैट जॉस जैनी कहता है कि भारत को सभ्यता की जन्मस्थली, है ना, भारत को सभ्यता की जन्मस्थली कहा है कैट जॉस जैनी ने। ठीक है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पास वारन हेस्टिंग्स से कहता है कि भारतवासियों को सौम्य, सुशील एवं परोपकारी, जिस यहाँ पास एक कह सकते हैं कि वारन हेस्टिंग्स ने भारतवासियों को सौम्य, सुशील और परोपकारी कहा है ना, वारन हेस्टिंग्स ने। तो यदि हम बात करें तेलुगु भाषा की, तो तेलुगु भाषा में लगभग 80% शब्द संस्कृत के आए हुए हैं, है ना। ये जो प्राचीन भाषा में ये आपके तेलुगु, तमिल, मलयालम ये सभी हैं, तो इनमें से भी जो तेलुगु भाषा है मोस्टली तमिलनाडु में चलती है। तो इसमें जो है तो तेलुगु मतलब तमिल जो हमारे तो तमिलनाडु में होती है और तेलुगु आपकी आंध्रा वगैरह में चलती है। तो यहाँ पास जो है तो इसमें तेलुगु के लगभग 80% शब्द संस्कृत के हैं, है ना। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि संस्कृत की ही ये भाषा निकली हुई है तेलुगु वगैरह। ठीक है। अब हम यदि देखें कुछ आंध्र प्रदेश से ही संबंधित एक क्वेश्चन और कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियों के नाम यदि बात की जाए तो इसमें प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, नागावली, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। ठीक है। अब एक और हमारे आदिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि थे, महर्षि अगस्त। तो महर्षि अगस्त भी जो है तो ये चेन्नई यहीं पास के जन्मे हुए हैं, है ना। ये उनकी कर्मभूमि रही है चेन्नई, महर्षि अगस्त की। नेक्स्ट में हम देखें तो कर्नाटक नाम जो है ना, तो कर्नाटक नाम जो पड़ा है वो है कुरुनाडु नाम से। कुरुनाडु था, इसी का नाम, इसी से कर्नाटक नाम पड़ गया है। इसका अर्थ क्या होता है कुरुनाडु का? इसका अर्थ होता है भव्य या उच्च भूमि, है ना। अब ये तो आपको पता ही होगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि हम देखें, एक प्रसिद्ध कथन है ईसा मसीह का, जो कि क्रिश्चियन के प्रभु कहे जाते हैं, ईश्वर कहे जाते हैं। तो ईसा मसीह कहते हैं कि सुई की नोक में से ऊँट निकल जाए लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सुई की नोक से, नोक यानी कि छेद में से ऊँट निकल जाए लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। ईसा मसीह का कथन है, समझ जाइएगा। अब जैसे कि इस्लाम, तो इस्लाम का क्या विश्वास है? वो एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते हैं, सिर्फ एक ईश्वर को ही मानते हैं इस्लाम लोग, है ना। वो बहुदेववाद पे विश्वास नहीं करते हैं, न मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं, सिर्फ वो एक ईश्वर को मानते हैं, है ना। अब जैसे हम देखें कि भारतीय संस्कृति में देवता किसे कहते हैं, तो वो परमार्थी को है ना। अब यदि हम नेक्स्ट पे चले तो भारतीय संस्कृति इंसान को कैसे बनाती है? तो ये उदार बना देती है, यानी कि एक प्रकार से फ्लेक्सिबल, कि सबके संस्कृति का, सबके विचारों का, सबके धर्मों का सम्मान करना, ये हमें सिखाती है हमारी भारतीय संस्कृति। ठीक है। अब यदि हम बात करें इसी में से कि हमारे भारतीय संस्कृति का ही पार्ट है कि विश्व बंधुत्व की बात, हम जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उदारता की बात करते हैं, है ना, सामूहिकता, एकता में बल की बात करते हैं, तो ये सभी जो है भारतीय संस्कृति के अभिन्न भाग कहे जाते हैं। अब यदि हम बात करें, आप लोगों ने महर्षि दधीच का नाम सुना होगा। महर्षि दधीच वही हैं जिन्होंने अपनी
एक प्रकार से कह सकते हैं कि असुरों के संहार के लिए अपनी हड्डी तक को दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डी से, महर्षि दधीच की हड्डी से ही उस राक्षस को मारा जा सका था, उसी का हथियार बना करके। तो उन्हीं महर्षि दधीच का जो आश्रम है तो ये नैमिषारण्य के निकट है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इधर हम नेक्स्ट में जाते हैं कि मनुष्य के पतन का कारण वह संपत्ति बनती है जो अर्जित की जाती है। अब वो कैसी संपत्ति है जो कि इंसान के पतन का कारण बनती है? तो ऐसी संपत्ति जो अनाचार से या कि अनीति से या अत्याचार से, गलत तरीक़ों से कमाई हुई संपत्ति होती है, वही संपत्ति जो है पतन का कारण बनती है ना। अब यदि हम जैसे कुछ गुरु शिष्यों के नाम देख लें, महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे रामदास, ये शिवाजी के गुरु थे रामदास, है ना। आरुणि के गुरु धौम्य थे, है ना। उसी तरह से जैसे लवकुश के गुरु वाल्मीकि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप लोगों को पता ही होगा, चाणक्य थे। तो ये कुछ फेमस चीज़ें थी। अब जैसे हम देखें कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, तो ये तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है। अब यदि इसी में देखें कि जैसे चारों ओर जैसा वातावरण किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर से एक प्रकार से सिंपल सी बात है कि मधुरता, स्वच्छता हो, सादगी, सज्जनता हो, अच्छा वातावरण हो, और क्या इसमें। नेक्स्ट में देखें कि एक रचना है उत्तर रामचरित नाटक। ये उत्तर रामचरित नाटक जो रचना लिखी गई है, ये किसकी रचना है? भवभूति की रचना है, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम देखें तो भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में देखें तो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण शिक्षण क्या है? भारतीय संस्कृति सिखाती है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह संस्कृति भारतीय संस्कृति की है, जो कि बहुत ही उच्च संस्कृति है ना। अब एक प्रसिद्ध कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने हमारी राष्ट्रगान की रचना की थी। तो रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने एक गीत में, एक प्रकार से इनकी खासियत है कि मृत्यु को दयामयी जननी कहा है ना। मृत्यु को दयामयी जननी है उन्होंने कहा है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अब एक देखें कि गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद के नाम से जाने जाते थे, तो कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट को गुप्त काल का प्रमुख ज्योतिर्विद कहा जाता है ना। अब यहाँ पर से जैसे देखें खगोलविद, खगोल के बारे में जानने वाले, तो भारत के प्रमुख खगोलविद जो कि विश्व का श्रेष्ठतम नक्षत्र विज्ञानी माने जाते हैं, वो कौन से हैं? भारत के 3 प्रसिद्ध हैं, उनमें से हैं आर्यभट्ट हो गए, है ना, वराहमिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए। तो ये ऐसे भारतीय खगोलविद हैं जो कि विश्व के श्रेष्ठतम नक्षत्र विज्ञानी माने जाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, है ना, भारत के ही ये हमारे हैं। अब यदि हम देखें तो कुछ खासियत वाली चीज़ें देख सकते हैं कि विद्वानों के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन विदुषी के बारे में कम सुना होगा। तो हमारे आदिकाल के समय से ही कुछ प्रसिद्ध विदुषी भी रही हैं, है ना, यानी कि विद्वान महिलाएं कह सकते हैं, उन्हें विदुषी कहा जाता है। उनके प्रसिद्ध कुछ नाम हैं जो कि वैदिक काल की विदुषी कही जाती हैं, जैसे आदिति हो गई, आदिति, रोमशा, अपाला, ये वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी हैं जो ब्रह्मवादिनी थी, ठीक है। अब एक नाम देखें कि राहुल संस्कृतायन, तो राहुल संस्कृतायन का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था, है ना। केदारनाथ पांडे, ये बचपन का नाम किसका है? राहुल संस्कृतायन जी का नाम था। अब यदि हम देखें गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्हें प्रताप पत्र का संपादन किया था, है ना, प्रताप नामक पत्र का संपादन। हल्दी घाटी एक रचना लिखी गई है श्याम नारायण पांडे जी द्वारा। और कह सकते हैं कि मनुष्य, यदि हम इसमें देखें कि मनुष्य का हृदय पिघलता है, तो इसमें यदि ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शन में मिल जाए तो जैसे क्रोध है, उपदेश, प्रेम, सम्मोहन, तो इसमें प्रेम इसका आंसर सही होना चाहिए, है ना। अब यदि देखें ज्ञान के विकास के लिए, तो ज्ञान के विकास के लिए सिंपल सी बात है, स्वाध्याय आवश्यक है। अब देखें कि पंचनद की नदियों में से कौन सी एक है? तो पंचनद की नदियाँ जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये हैं। तो ये सब पंचनद की नदियाँ कही जाती हैं, है ना, जो आपकी इधर साइड जम्मू कश्मीर साइड से निकलती हैं, ठीक। अब यदि हम इसमें देखें तो सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्या का विचार जिसने दिया, बहुत ही प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तो ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं का विचार किसने दिया सबसे पहले? तो ये भी दिया है भारतीयों ने ही दिया है ना, निगेटिव संख्या जैसे -3, -4 इस टाइप से। तो ऋणात्मक संख्या का विचार भारतीयों ने ही दिया है। अब दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? नॉर्मल गंगा उत्तर भारत की तो आपकी गंगा ही नदी है, लेकिन उसी के तर्ज पे दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है गोदावरी को, है ना, ध्यान रखिएगा। इसे बूढ़ी गंगा भी कह दिया जाता है प्रायः,
और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है। अब यदि हम अगले उस पर देखें तो व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी के साथ किस देश का रहा है, तो रहा है ईरान जैसे देशों का, है ना। ईरान में से संबंध सीधे सिंधु घाटी सभ्यता का था व्यापारिक संबंध। आज से सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 साल पहले की बातें हैं, 2500-3000 साल पहले। अब इसी में देखें कि विधेयात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति, तो विधेयात्मक चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो निर्भीक होता है, निडर होता है ना। मनोविकार की श्रेणी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मनोविकार की श्रेणी में आती है ईर्ष्या, द्वेष, है ना। किसी के प्रति ईर्ष्या रखना या द्वेष रखना, ये मनोविकार हैं, मन के विकार हैं, है ना। अब यदि हम इसमें देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो कि बेहोश होने पर भी अपने दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रहे थे, उनका नाम क्या है, तो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, है ना। जो बेहोश हो गए फिर भी इतना ज़्यादा उनमें जज्बा था, देश प्रेम था कि वो दांतों से अपने झंडे तिरंगे को झुकने नहीं दिया था उन्होंने, है ना, दबाए हुए थे श्री राम शर्मा आचार्य जी। अब यदि हम नेक्स्ट में देखें इसके बारे में, तो खैर आप लोग जानते हैं नीम की क्या क्वालिटी है, कि इसमें इसकी छाल, इसके पत्ते, जड़, फल सभी औषधि गुण से भरपूर पड़े होते हैं, है ना। अब यदि हम नेक्स्ट पे देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन की बात करके इनके आदर्श में हमें क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, इनमें क्या क्या गुण थे, तो सिंपल सी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा नाम ही उनके पहले जुड़ चुका है एक प्रकार से विशेषण के तौर पे, तो मर्यादा सभी मर्यादा से भरपूर थे। जैसे वो मातृ पितृ भक्त भी थे, भातृ प्रेम, भरत जैसा उनमें भाई लक्ष्मण जैसा जो साथ में उनके साथ गए थे, है ना। और मर्यादापूर्ण जीवन और त्याग उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था कि एक राजा होकर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, तो ये तो पुरुषों में उत्तम इसीलिए कहा जाता उन्हें। अब यदि हम देखें कि भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषता क्या है, तो भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषताओं में परहित यानी दूसरे का हित करना, विद्या अनुराग करना, है ना, सेवा व्रत करना, ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, है ना। अब यदि हम बात करें व्यक्ति की महानता कैसे पता चलती है, तो व्यक्ति की महानता उसके अच्छे आचरण से पता चलती है ना। शिष्ट आचरण होगा तो हम जानेंगे कि व्यक्ति काफ़ी मतलब अच्छा है, सज्जन है, महान है। ठीक। अब यदि हम देखें कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो गुरुकुल हुआ करते थे, तो उनमें जिस आश्रम के व्यक्ति को प्रवेश मिलता था वो एक प्रकार से कह सकते हो किस लेवल के लोग हुआ, तो उन्हें ब्रह्मचर्य, है ना, तो ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें करना पड़ता था। अब इसीलिए देखें तो एक ऋषिका का नाम है, ऋषि तो ठीक है, ऋषिका, तो विश्वतारा ऋषिका जो है ये वैदिक काल के ब्रह्मवादिनी मंत्र दृष्टा ऋषिका थी, है ना, विश्ववारा। अब इस पर यदि देखा जाए तो कि जैसे दुर्व्यसन से ग्रसित व्यक्ति को कौन कौन सी हानियाँ देखने को मिलती हैं, दुर्व्यसन है बुरी आदतें, तो इससे उसको नुकसान हो सकता है, धन, बुद्धि और प्रतिष्ठा में नुकसान हो जाता है, उसका स्वास्थ्य विषयक समस्याएं हो सकती हैं, चारित्रिक पतन हो सकता है, इस प्रकार की समस्याएं उसको देखने को मिल सकती हैं, हानियाँ, है ना। अब यदि हम भामाशाह के बारे में देखें, भामाशाह तो ये महाधनी है जिसने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी को देश हित में महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये भामाशाह जो हैं तो आज भी इन्हें इतिहास याद करता है और नमन करता है कि इन्होंने एक प्रकार से अपनी जितनी संपत्ति उनकी थी सारी की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी देश हित में, है ना, देश के हित के लिए। तो ये हैं भामाशाह। अब इसी तरह जैसे बात करें कि राजा जनक आप जानते होंगे, है ना, कि राजा जनक कौन थे, सीता जी के पिताजी कहे जाते हैं राजा जनक। तो राजा जनक की सभा, राजा जनक बहुत ही ज़्यादा विद्वान माने जाते थे, है ना। तो राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए एक ऋषिका गई थी, उस ऋषिका का नाम क्या था, गार्गी ऋषिका, है ना, है ना। तो ये गार्गी ऋषिका जो है तो राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने गई थी, दर्शन वगैरह संबंधित उसमें बातें करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें एक प्रथा चलती, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। तो उसी प्रकार से जैसे यदि हम बात करें जैन धर्म है, तो जैन धर्म में जब संन्यास की स्थिति आती है ना, तो संन्यास के समय क्या करते हैं, केश लोचन की प्रथा होती है। केश लोचन की प्रथा में क्या होता है कि वो अपने बालों को ना एक प्रकार से वहाँ में उखाड़ा जाता है, काटा या सर मुड़ाया नहीं जाता है, बालों को उखाड़ने की प्रथा होती है। देखिए तो थोड़ी कितनी ज़्यादा मतलब कठोर टाइप से कह सकते हैं, लेकिन अपने अपनी परंपराएं हैं भाई, सभी परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये केश लोचन प्रथा वहाँ पास जैनों में संन्यास के समय होती है, मानी जाती है ना, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पालन भी करते हैं। अब यदि हम देखें कि भारत का नाम उल्लेख किया गया है तो किस वेद में, ऋग्वेद में। वेद हमारे चार हैं, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो ऋग्वेद में भारत नाम उल्लेखित किया गया है, अपने देश का नाम वहीं से आया हुआ है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो
मानसिक शांति यदि आपको चाहिए तो किन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए? तो मानसिक शांति यदि आपको चाहिए तो कुंठा, ईर्ष्या, उत्तेजना, इन चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए, है ना। अब यदि बात करें कि प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा हमें कैसे, तो सिंपल सी बात है कि गोबर गैस ऐसी चीज़ें हैं प्रदूषण मुक्त सस्ती, है ना, क्योंकि सौर ऊर्जा भी एक प्रदूषण मुक्त है, बट ये थोड़ा सा महंगी पड़ती है अभी, है ना। लेकिन गोबर गैस जो है तो ये सस्ता भी है और प्रदूषण मुक्त भी है, ठीक है। एक कथन है गुरु नानक देव जी का, है ना, सिखों के गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है। तंबाकू के खेत में गाय तो क्या, गधा भी नहीं जाता है। उन्होंने तंबाकू को मतलब ऐसे कहा है, फिर भी लोग आज उन चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं हैं, है ना, कि जबकि ये कैंसरकारी भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी तब मतलब नानक देव जी ने पहले से इन चीज़ों के बारे में कितना ज़्यादा पहले से बताया, लेकिन लोगों में वो चेतना भी नहीं आ पाई है ना। अब यदि हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार क्या है कि सृष्टि की सर्वोत्तम रचना कौन सी है, उन्होंने माना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सृष्टि की सर्वोत्तम कृति नारी को माना है, ठीक है। अब एक नाम हम देखें कि पूर्व काल में बलूचिस्तान को सौबीर के नाम से पुकारा जाता था, है ना। सौबीर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में भारत अधिकृत क्षेत्र है, भारत वाला ही हिस्सा माना जाता है लेकिन पाकिस्तान में है, तो इसे पहले सौबीर के नाम से जाना जाता था, है ना। अब यदि हम देखें कि परोपकार तथा कर्तव्य पालन हेतु अपना सर्वस्व किसने अर्पित कर दिया, तो वही बात कि जैसे हमने आपको बताया था कि राजा दधीच और राजा दिलीप ने, है ना, इसके कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे, तो जिन्होंने क्या है कि दूसरों के हित के लिए, कि परोपकार के लिए, कि अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, कर्तव्य पालन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनमें प्रसिद्ध कुछ नाम समझ सकते हैं भारतीय हैं, हमीर और भामा शाह, दधीच और राजा दिलीप, राजा सिवी और रंतिदेव, ये ऐसे प्रसिद्ध पुरोधा रहे हैं, इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है ना। अब एक चीज़ ये देखें कि जो संस्कृति विदेशी विद्वानों की दृष्टि में शाश्वत और सनातन मानी गई है, तो वो संस्कृति भारतीय संस्कृति है ना। विदेशियों ने इसको, इसकी मतलब संस्कृति को काफ़ी सराहा है। अब यदि हम बात करें कि रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य को ज्ञान, एक प्रकार से तत्व ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, रामेश्वरम में प्राप्त हुआ था, है ना, रामानुजाचार्य को तत्व ज्ञान। अब यदि हम एक कथन देखें तो ये सांपेन वायर का कथन है। सांपेन वायर कहता है कि उपनिषद का ज्ञान विश्व के पथ प्रदर्शन के लिए एक ज्योति है ना। उपनिषदों की महत्व उसने बताया है कि विश्व के पथ प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण एक ज्योति की तरह है। अब यदि हम देखें तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब वैशाख शुदी दशमी को महावीर जैन, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है, उनको जहाँ पर केवल दर्शन अर्थात बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो है कौन सा, ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना। ऋजुपालिका नदी के तट पर महर्षि जैन को या वर्धमान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या की थी, तब उन्हें जाकर के कैवल्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब यदि हम बुद्ध के बारे में जाने तो सिद्धार्थ इनको कहा जाता था। तो महात्मा बुद्ध कहलाने से पहले इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी और फिर जाकर उन्हें गया या उर्वेला इसी को कहते हैं, तो उर्वेला में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर उसमें तपस्या, यानी कि महावीर जैन या वर्धमान, इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की, तब इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और गौतम बुद्ध या कि महात्मा बुद्ध कहा जाता है, उन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या की, तब जाकर के उन्हें गया बोधि में ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। अभी हम देखें कि महिष्मती नगरी, तो महिष्मती नगरी का एक विद्वान है मंडन मिश्र। तो ये मंडन मिश्र ही हैं जिन्होंने शंकराचार्य के कार्य में बहुत, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, है ना। महिष्मती नगरी के विद्वान है ये मंडन मिश्र। अभी अब हम देखें कि यदि इसमें एक चीज़ प्रसिद्ध है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मानते हैं कि विज्ञान संसार के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतप्त मानवता के कल्याण और सेवा के लिए है। यानी कि विज्ञान को सकारात्मक तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है, ना कि नकारात्मक तरीके से। तो ये हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कहते हैं। आप अपने विज्ञान संबंधित निबंधों में इस चीज़ को जिक्र कर सकते हैं, काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। अब यदि हम देखें कि तिब्बत के लेखक तारानाथ जी हैं, तो इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित जानकारी उसमें मिलती है। तो वो ग्रंथों का नाम कुछ जैसे कंग्युर हो गया, तंजुर हो गया, रेहला हो गया, है ना। ये तारानाथ की रचना है जिसमें भारतीय इतिहास का कुछ वर्णन किया गया है। अब यदि हम देखें कि आर्य समाज के समय की बात करें तो आर्यों का जो समाज हुआ करता था वो पितृ प्रधान था, है ना। और वहाँ पर समाज की जो इकाई हुआ करती थी वो परिवार थी, और उस परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहते थे, है ना, परिवार के मुखिया को आर्यों के समय।
अब इसी समय जैसे बात करें कि आर्य काल में ही आर्यों के समय प्राय जो वस्त्र होते थे, तो वस्त्र का प्रयोग कैसे करते थे? वास, अधिवास, उष्णी, इस टाइप से वस्त्र का प्रयोग करते थे, है ना। अब यदि हम देखें कि जैन तीर्थंकर हैं, तो जैन तीर्थंकर की जो जीवनी है वो भद्रवाहु रचित ग्रंथ में लिखी गई है, और वो उसका नाम क्या है? वो भगवती सूत्र है ना। तो जैन तीर्थंकरों को इसमें वर्णन है भगवती सूत्र में। अब यदि हम इसमें देखें कि राजकुमार सिद्धार्थ, है ना, तो सिद्धार्थ ने जब घर त्यागा था, गृह त्याग किया था उन्होंने, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है ना। महाभिनिष्क्रमण, उनके घर त्याग करने को उसको कहा जाता है। एक प्रकार से परंपरा बन गई बौद्धों में ये। अब यदि बात करें कि कश्मीर में कुछ वंश शासन किए हुए, तो कश्मीर में कौन कौन शासन किया है उसका नाम यदि देख लें। उत्पल वंश हो गया, लोहार वंश हो गया, कारकोट वंश हो गया, है ना, ये प्रमुख हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, जैसे जो जनरल डायर ने हजारों की भीड़ को पे गोली चलवा दिया था, फिर ये अलग बात है कि उधम सिंह जाकर के वहाँ पास जनरल डायर को गोली मारे थे लंदन में जाकर के। तो यही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके विरोध में एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कुछ उपाधियों का त्याग कर दिया था गुस्से में आकर के। तो उनमें से जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो उन्होंने इस हत्याकांड के बाद केसर हिंद जो उन्हें अंग्रेजों ने प्रदान किया था उपाधि, गांधी जी ने उसे त्याग दिया। उसी तरह से जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, है ना। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी जब ये हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो है ना। अब यदि एक और घटना की बात करें, तो यहाँ पास जो भूदान आंदोलन है, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, तो आचार्य विनोबा भावे जी जो थे उन्होंने नलगोंडा से शुरू किया था। नलगोंडा कहाँ? तेलंगाना है ना। तो यहाँ से शुरुआत किया था विनोबा भावे ने। यदि हम बात करें मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय जी के कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के नाम यदि बोलें, तो जैसे अभ्युदय इनका प्रसिद्ध पत्रिका है ना, मदन मोहन मालवीय जी का अभ्युदय। अब कुछ यदि हम नॉर्मल पुस्तकों के नाम देखें, तो जैसे भारत भारती है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इंडिया विंस इंडिपेंडेंस, ये चित्र